हेलो फ्रेंड्स, आपका इंटर क्वेश्चन में स्वागत है। आज हम वाइट और ब्लैक 2 कलर की ऊन से पांडा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 6 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हम वाइट कलर की ऊन से हेड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाइट कलर की ऊन है तो इसके अंदर हम मैजिक रिंग बना लेंगे। ऐसे 2 फिंगर पर धागा लपेटेंगे, टर्न करेंगे, 1 चैन लेंगे पहले, और 1 चैन लेने के बाद में इस होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोबारा डालेंगे दूसरा। ऐसे हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इसके ऊपर। 2 हमने बना लिए, 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम खींच लेंगे ऐसे और मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। ये हमारी मैजिक रिंग टाइट हो गई है। अब जो ये हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम कोई भी अलग कलर से थ्रेड या आपके पास मार्कर है तो उसे आप इसमें मार्क कर लीजिए। ऐसे इसे हम अलग कलर के थ्रेड को इस साइड में ऐसे पास कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी नेक्स्ट रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आगे की हमारी नेक्स्ट रो यहाँ से शुरू करनी है। तो अब हम रो सेकंड बनाएंगे। तो सेकंड रो के लिए पहले हम जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे धागा निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 2 थ्रेड हो गए। अब फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में अब हम सेम इसी होल में फिर से क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम होल में दोबारा क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक होल के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब सेकंड रो के अंदर हर होल के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया, तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 16 सिंगल क्रोशिया। पहले हमारे पास 8 थे, 8 के ऊपर हम फिर से 2-2 यानी कि सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 16 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक क्रोशिया ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया और सेकंड रो में पहले हमने वो मार्कर हटा लिया और उसमें भी पहले 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो सेकंड रो है इसके लास्ट में हम ये मार्कर फिर से लगा लेंगे। अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे राउंड थर्ड के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। पहले के अंदर एक और दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर सेम होल के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये थर्ड रो पूरी कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम के अंदर 2। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ लास्ट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये तीसरा राउंड कंप्लीट करते हुए लास्ट स्टिच में आ गए। तो लास्ट स्टिच से धागा निकाल देंगे और फिर इस लास्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये सेम में 2। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 4 बनाएंगे और पहले थर्ड राउंड के लास्ट में फिर से मार्क कर लेंगे। अब हम राउंड 4 बनाएंगे। तो राउंड थर्ड में हमारे पास हो गए हैं टोटल 24 सिंगल क्रोशिया और राउंड 4 में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। तो 32 सिंगल क्रोशिया कैसे होंगे? तो राउंड 4 के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक और तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक तो सेम होल में दोबारा क्रोशिया हुक डालेंगे, 2, फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक और तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2, एक और सेम होल के अंदर 2। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 4 में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 4 कंप्लीट कर लिया 32 सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम राउंड 5 बनाएंगे। राउंड 5 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 32 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 32 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ना भी एक सिंगल क्रोशिया घटाना है, ना एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। तो हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 5th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, ऐसे हम ये 5th राउंड कंप्लीट कर लेंगे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 6 बनाएंगे। राउंड 6 में हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया हुक डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये तीसरे पर भी एक सिंगल क्रोशिया। अब जो चौथा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर वर्क करेंगे तो इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम के अंदर दोबारा क्रोशिया हुक डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। यानी कि पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और चौथे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। ये पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर भी एक और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड 6 कंप्लीट कर लेंगे।
ये चौथा है, इसमें दोबारा सिंगल क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये राउंड पूरा कर लेंगे। राउंड 6 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 40 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 6 बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड 7 से लेकर राउंड 14 तक यानी कि 8 राउंड हम बनाएंगे सेम एक जैसे। राउंड 6 में हमारे पास थे टोटल 40 सिंगल क्रोशिया, तो हम 8 राउंड बनाएंगे, हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, यानी कि 40 सिंगल क्रोशिया के हम 8 राउंड बनाएंगे। यानी कि हर एक 8 राउंड में हर एक राउंड के अंदर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम 8 राउंड कंप्लीट करेंगे 40 सिंगल क्रोशिया के। तो हम ये पहले राउंड 7 से लेकर राउंड 14 तक कंप्लीट कर लेते हैं। 40 सिंगल क्रोशिया के 8 राउंड, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे सभी सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है राउंड 14 तक। तो सभी में हमारे पास अब 40 सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट तक रो के अंदर भी अब हम इसे डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे अब इसे। तो पहले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरे सिंगल क्रोशिया पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथे और पांचवें सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो 2 से 1 कैसे करेंगे? ये चौथे सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया डाला, धागा निकाला। अब इसे सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरे होल में क्रोशिया डालेंगे, रो 5th होल में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, और अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बन गया। तो ये हो गए 2 से 1। ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पहले 3 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर भी 1, और तीसरे के ऊपर भी 1। अब चौथे होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर डायरेक्ट 5वें में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, और अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये रो 15 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 15 बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 16 बनाएंगे। रो 16 के अंदर हम रो 15 में हमारे पास थे 32 सिंगल क्रोशिया। तो रो 16 में भी हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो में भी हमारे पास होंगे 32 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया पे अब हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये हमारी लास्ट लाइन है, तो अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 16 लास्ट तक बना लिया। अब ये जो मार्कर है वो निकाल देंगे, और इसमें लास्ट रो में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में नेक्स्ट जो होल है इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे, और एक लॉन्ग धागा रखेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। लॉन्ग धागा इसलिए रखेंगे क्योंकि बाद में इस धागे से हम बॉडी में स्टिचिंग करेंगे, इसलिए। अब हम इसके आर्म बनाएंगे। ये तो आर्म बनाने के लिए हम ब्लैक कलर की ऊन का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले मैजिक रिंग बना लेंगे, और मैजिक रिंग बनाने के बाद में 1 चैन लेंगे, और मैजिक रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये लास्ट स्टिच है, इसके अंदर हम अलग कलर से मार्क कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा धागा मैजिक रिंग का, इस थ्रेड को खींचेंगे, मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे, और नेक्स्ट रो बनाएंगे रो सेकंड रो के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया ही इंक्रीज़ करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम साथ में रखेंगे। तो पहले जो ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ में ले लेंगे, और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और फिर सेम होल के अंदर दूसरा। नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा, इसके ऊपर भी एक, ये तीसरा, इसके ऊपर भी एक, ये चौथा है, इसके ऊपर भी एक, और ये 5वां सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद में फिर से 3 सिंगल क्रोशिया पर लगातार एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर एक, और फिर ये लास्ट थ्रेड है तो इसमें से एक बार स्टिच है, तो इसमें से एक बार वो मार्क हटा देंगे, और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर से नेक्स्ट रो के लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम रो 3 बनाएंगे। रो 3 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। किसी भी सिंगल क्रोशिया, यानी कि अब बढ़ाना नहीं है, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो में हमने 2 ही सिंगल क्रोशिया बढ़ाए थे, तो हमारे पास हो गए थे 10 सिंगल क्रोशिया। तो अब थर्ड रो में हम 10 के ऊपर 10 ही बनाएंगे, यानी कि सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। रो 4 में हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। क्रोशिया डाला, थ्रेड निकाला, फिर सेकंड होल में क्रोशिया डाला, थ्रेड निकाला और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये होगा 2 से 1। अब हम नेक्स्ट 3 स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। और अब फिर से 3 स्टिच हमने सिंगल सिंगल में बनाए। अब 2 स्टिच को फिर से 2 से 1 करेंगे। ये पहले के अंदर क्रोशिया हुक डाला, दूसरे के अंदर क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से होगा 2 से 1। अब पीछे जो 3 स्टिच बच गए हैं इनको भी 2 से 1 3 स्टिच बच गए हैं अब हमारे पास पीछे, तो इनमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये नेक्स्ट में भी 1 और ये लास्ट क्रोशिया हुक निकाला, सॉरी ये मार्क निकाला और ये लास्ट में भी 1। यानी कि 4th रो में हमें स्टार्टिंग में पहले 2 से 1 करना है, फिर 3 स्टिच बनाने हैं सिंगल 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 क्रोशिया से, फिर 2 से 1 करना है, फिर 3 स्टिच बनाने हैं सिंगल सिंगल। तो फिर से हमारे पास हो जाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके बाद में हमें अब 4 के बाद में 8 रो और बनानी है, तो उनके अंदर भी हमारे पास होंगे 8 सिंगल क्रोशिया। यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 8 रो कंप्लीट कर लेंगे। 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12 8 रो, हमें 12 रो तक बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। और हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 8 के ऊपर 8। तो ऐसे हम ये 12 रो तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक 8 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट जो चैन है इसमें क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से ये 8 रो बना के कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट रो में क्रोशिया डाला, थ्रेड निकाला और फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से पास किया और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे, ये लॉन्ग थ्रेड रखेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ये हैंड बना के रेडी कर लिया। ऐसे हम 2 पार्ट बना लेंगे हैंड के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पांडा की बॉडी बनाएंगे वाइट कलर से। तो सबसे पहले हम वाइट कलर के अंदर मैजिक रिंग बनाएंगे और 1 चैन बना लेंगे। और 1 चैन बनाने के बाद में मैजिक रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैजिक रिंग का, इसे हम ऐसे खींच लेंगे, मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। और मैजिक रिंग को टाइट करने के बाद में ये जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और ये मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, सेकंड रो। फर्स्ट रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है और नेक्स्ट रो में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक सिंगल क्रोशिया पर। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसमें क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से सेम दोबारा इसी सिंगल क्रोशिया में दोबारा सिंगल क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक सेम के अंदर दोबारा क्रोशिया डाला, धागा निकाला, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। ऐसे ही सभी के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड राउंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 16 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड रो के सभी स्टिच बना लिया। ये लास्ट रह गया, तो इसमें से ये मार्कर एक बार हटाएंगे और लास्ट स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक फिर सेम होल में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से अब लास्ट स्टिच के अंदर मार्क कर देंगे। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और जो ये सेकंड सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से सेम दोबारा इस सेकंड सिंगल क्रोशिया में ही क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि पहले के ऊपर 1 और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2। ये पहला है, इसके ऊपर 1 और ये सेकंड है और इसके ऊपर 2, 1 और सेम के ऊपर 2, फिर से पहले के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2, 1 2। तो ऐसे हमारे पास थर्ड राउंड में हो जाएंगे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले के ऊपर 1 और ये दूसरे के ऊपर 2, 1 और सेम होल में दोबारा क्रोशिया डाला, धागा निकाला, दूसरा बनाया, फिर से पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 2, 1 और सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, 2। तो वैसे हम ये थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। रो 4 में हम
पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला है, इसमें क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। ये सेकंड है, इसमें क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में फिर से क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, और ये तीसरा है, तीसरे के ऊपर 2, एक, सेम में दोबारा क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो थर्ड रो में हमारे पास हो जाएंगे 32 यानी कि 32 सिंगल क्रोशिया, सॉरी फोर्थ रो में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी फोर्थ रो है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड फिफ्थ बनाएंगे। राउंड फिफ्थ में भी हम 32 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 32 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि फोर्थ रो में हमारे पास थे 32 सिंगल क्रोशिया, तो फिफ्थ रो में भी हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। तो ऐसे ये हम फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लेंगे, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम सिक्स राउंड बनाएंगे। राउंड सिक्स में हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला है, इसके ऊपर एक, ये दूसरा है, इसके ऊपर भी एक, ये तीसरा है, इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, और ये चौथा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर से सेम होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से पूरी रो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, पहले के ऊपर एक, ये दूसरा है, इसके ऊपर भी एक, ये तीसरा है, इसके ऊपर भी एक, और ये चौथा है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में दोबारा क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये 6th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 6th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 40 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, राउंड 6। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6th राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब राउंड 6 के बाद में हमें राउंड 4 और बनाने हैं, सेम एक जैसे 7, 8, 9, 10 यानी कि 4 राउंड हमें बनाने हैं। इनके अंदर एक जैसे राउंड ऐसे बनाएंगे, हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इन चारों राउंड में 40 के ऊपर 40 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड 7 है, तो राउंड 7 के अंदर की भी हम 40 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। 8 में भी 40, 9 में भी 40 और 10 में भी 40। तो ऐसे हम सेम एक जैसे राउंड ये 4 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 10 लाइन तक बना के सेम रो कंप्लीट कर लिया। अब हम 11 रो बनाएंगे। रो 11 हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर ज्वाइन करेंगे। पहले ब्लैक कलर में नोट लगा लेंगे, और अब नेक्स्ट होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, वाइट कलर को एक बार छोड़ देंगे। ये जो ब्लैक नोट है इसे क्रोशिया हुक में लगाएंगे ऐसे, सॉरी फ्रेंड्स, और उसके बाद में इस साइड में पास कर लेंगे। पास करने के बाद में अब ये वाइट वाला थ्रेड को थोड़ा खींचेंगे और थोड़ा सा ब्लैक वाले को, और उसके बाद में वाइट वाला छोड़ देंगे और ब्लैक वाला स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसे 1, नेक्स्ट रो में भी एक। अब हमें 2 रो बनानी है ब्लैक कलर से सेम एक जैसी, तो 2 रो के अंदर हमें, और ये जो वाइट वाला थ्रेड है इसे हम यहाँ कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाइट वाला थ्रेड कट कर लिया। अब हम ब्लैक कलर से 2 रो सेम बनाएंगे, 11 और 12 रो के अंदर भी हम 40 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया थे, तो 40 के ऊपर 40 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 2 रो कंप्लीट कर लेंगे ब्लैक कलर से। और 11 और 12 जो ये दोनों थ्रेड है एक्स्ट्रा, इन्हें हम इस रो में साथ में रखेंगे, तो बाद में हमें इनकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 1 रो बना लिया। अब ये जो थ्रेड है मार्क किया था हमने, ये निकाल देंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर से मार्क कर लेंगे। लास्ट हमारा ये सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट रो में यहाँ से शुरू करनी है, तो अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। ऐसे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट में मार्कर हटाएंगे और यहाँ पर भी लास्ट स्टिच में भी ये बना लेंगे। तो हमने ये 2 रो बना के कंप्लीट कर लिया सेम जैसे। अब हम ब्लैक कलर से 3rd और लास्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो में हम ये हमारी होगी, हमने 3rd रो बनाएंगे, सॉरी हमने 12 रो तक बना लिया। अब हम रो 13 बनाएंगे। रो 13 के बाद में हमें एक रो और बनानी है, रो 14, वो हमें 3rd रो के जैसी बनानी है, यानी कि रो 13 में हमारे पास जितने सिंगल क्रोशिया हो गए उतने हमें रो 14 में बनाने हैं। तो रो 13 पहले हम बना लेते हैं। तो रो 13 में हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड के ऊपर भी एक, थर्ड के ऊपर भी एक, और 4th और 5th को डिक्रीज करेंगे। तो 4th में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, फिर 5th में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया पे 3 थ्रेड हो गए हैं। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से फर्स्ट पर 1, सेकंड पर भी एक, थर्ड पर भी एक,
और फोर्थ में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला, फिफ्थ में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट 1, फिर 1 और फिर थर्ड पर भी 1 और फोर्थ में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला, फिफ्थ में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से सेम, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर भी 1, थर्ड पर भी 1 और फोर्थ में क्रोशिया हुक डाला, फिर फिफ्थ में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और इस रो में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 32 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये पहले रो 13 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट रो बनाएंगे, लास्ट रो 14। तो रो 14 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ना डिक्रीज करेंगे ना इंक्रीज करेंगे, यानी कि 32 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 32 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी लास्ट रो होगी, रो 14। तो ऐसे सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक बना के ये रो कंप्लीट कर लिया। अब इस मार्क को हटा देंगे और उसके बाद में ये नेक्स्ट रो में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे, बाकी का थ्रेड कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बॉडी में स्टिचिंग के लिए थ्रेड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड हेड में रखा था उसी से हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा थ्रेड रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने हेड में थ्रेड नहीं रखा है तो आप यहाँ थ्रेड रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी बॉडी का ये पार्ट बन के रेडी हो गया। अब हम इसके पैर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पांडा की लेग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ब्लैक कलर लिया। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम पहले 1 चैन बनाएंगे और 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन। और अब हम इसी मैजिक रिंग के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया 8 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हम ये लास्ट 8 वाला जो सिंगल क्रोशिया हमारा, इसके अंदर अलग कलर से ये मार्क कर लेंगे। लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया लगाएंगे, कर लेंगे और अलग कलर से। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैजिक रिंग का, इसे हम खींचेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो के अंदर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैजिक रिंग का, इसे सेकंड रो में साथ में रखेंगे और थर्ड रो में से कट कर देंगे। हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो रो का जो ये फर्स्ट होल है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और ये सेकंड होल है, सेकंड होल में क्रोशिया डालेंगे, एक बनाया और सेम सेकंड में दूसरा बनाएंगे ऐसे। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक सेम में क्रोशिया दोबारा डाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया 2। फिर नेक्स्ट में पहले में एक और सेकंड पर 2, एक और सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा बनाया। फिर से नेक्स्ट में एक पहले पर और ये लास्ट स्टिच है, तो इसमें से एक बार ये मार्क हटा देंगे और इसमें लास्ट में 2, एक और सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, धागा निकाला, 2। और फिर ये सेकंड लास्ट है, इसके अंदर ये मार्क कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये मैजिक रिंग वाला, इसे हम कट कर देंगे ऐसे। अब हम थर्ड रो शुरू करेंगे। तो सेकंड रो में हमारे पास टोटल हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। एक ये जो पहला सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया ऐसे ही। ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया ऐसे। तो हम 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। रो 4 में जो हमने शुरू के जो 2 सिंगल क्रोशिया है, इनको पहले 2 से 1 करेंगे। ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है, 4 रो में हमें चाहिए 10 सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया हमें कम करने हैं। तो पहले हम 2 शुरू के 2 से 1 करेंगे। तो पहले क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, फिर सेकंड में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक तो 2 सिंगल क्रोशिया के तो 2 से 1 शुरू में ही हो गया। तो अब 2 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड चैन में क्रोशिया डालेंगे, तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे तो हमारा दूसरा होगा और वैसे हमारा तीसरा के ऊपर है, तो तीसरा, फिर चौथे के ऊपर 1 बनाया और ये 5वें के ऊपर 1 बनाया। और अब आगे 6 और 7। अब इन 6 और 7 को भी 2 से 1 करेंगे। तो क्रोशिया हुक छठे चैन में डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर 7वीं चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हो गया फिर से 2 से 1। तो अब हमारे पास ऑटोमेटिक ही 2 सिंगल क्रोशिया कम हो गए हैं। अब हम जितने भी लास्ट में अब सिंगल क्रोशिया बच गए हमारे पास, इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
और अब लास्ट चैन के अंदर। तो ये हो गए टोटल 10 सिंगल क्रोशिया। तो हमने ये फोर हमारी रो 4 में हमारे पास है टोटल 10 सिंगल क्रोशिया। अब हमें रो 4 के बाद में रो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो 12 यानी कि 8 रो और बनानी है सेम एक जैसी, यानी कि 10 के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 8 रो और कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर। रो 4 के बाद में रो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 8 रो हम 10 सिंगल क्रोशियों के कंप्लीट कर लेंगे एक जैसी, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो पहले हम ये 12 तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 रो तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम एक लास्ट रो बनाएंगे रो 13। रो 13 में हम हर सिंगल क्रोशिया यानी कि जो 3 स्टार्ट के सिंगल क्रोशिया हैं उनके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से सेम में क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से सेम में क्रोशिया डाला, तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। यानी कि एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया। ये पहले के ऊपर हो गया। अब ये सेकंड होल है, इसके ऊपर भी 3 सिंगल क्रोशिया, एक सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। ऐसे ये थर्ड होल के अंदर एक, सेम में 2 और ये सेम सिंगल क्रोशिया के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंगल क्रोशिया निकल गया तो इसे हम दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं, एक और सेम में लास्ट में ये तीसरा। यानी कि ये जो हमारी रो 13 है, रो 13 में हमें स्टार्ट के 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक, यानी स्टार्ट के 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हो गए 9 सिंगल क्रोशिया। अब हम फोर्थ होल में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और ये फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच करने के बाद में हम एक लॉन्ग धागा रख लेंगे नीडल में पिरोने के लिए, बाद में हम इसी से स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। तो ऐसे ही हम दूसरा लेग भी बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पांडा की आइज़ का पैटर्न बनाएंगे। तो पहले हम राइट आइज़ बनाएंगे, तो मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के ऊपर हम पहले एक चैन और फिर मैजिक रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। और उसके बाद में ये जो मैजिक रिंग का एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम ऐसे खींच लेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। और अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू के 2 स्टिच के अंदर, पहले और दूसरे स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच के ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन पहले के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया और सेकंड के ऊपर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? क्रोशिया ऊपर थ्रेड लेंगे, फर्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे सेकंड रो में साथ में रखेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से थ्रेड लेंगे, सेम होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही सेकंड होल के अंदर क्रोशिया हुक पर थ्रेड लिया, क्रोशिया हुक चैन में डाला, थ्रेड निकाला, तीनों को एक साथ निकाला। फिर से थ्रेड लिया, सेम होल में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और तीनों को एक साथ निकाला। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास अब स्टिच बच गए हैं इनके अंदर हम 6, नेक्स्ट 6 हमने 2 पर वर्क कर लिया है। अब हम 6 तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये थर्ड स्टिच है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और ये सिक्स्थ है, इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। और उसके बाद नेक्स्ट होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे और बाकी के थ्रेड को कट कर लेंगे। और जो ये मैजिक रिंग वाला एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। अब ये राइट आइज हमने बना लिया, अब हम लेफ्ट आइज बनाएंगे। तो लेफ्ट आइज के पैटर्न बनाने के लिए हम फिर से मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर पहले हम 1 चैन लेंगे और 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 4 ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम खींचेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो के अंदर हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट है तो इसके अंदर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया इसमें क्रोशिया को डाला और ये एक्स्ट्रा थ्रेड इसमें साथ में रखेंगे। सेकंड रो में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड होल में क्रोशिया को डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, थर्ड में क्रोशिया को डाला, तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया और ये फोर्थ में क्रोशिया को डाला और चौथा सिंगल क्रोशिया बनाया। अब पांचवें और छठे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये पांचवा सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हम क्रोशिया ऊपर थ्रेड लगाएंगे, क्रोशिया को चैन में डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से सेम में दूसरा, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पर एक बनाया और फिर से थ्रेड देंगे, सेम सिक्स्थ के अंदर दूसरा। ये देखिए फ्रेंड्स। और अब सेवंथ में क्रोशिया हुक डाला और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे और बाकी का थ्रेड कट कर लेंगे। तो ये हमारी राइट आइज का पैटर्न बनके भी रेडी हो गया और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पांडा के ईयर बनाएंगे। तो ईयर बनाने के लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर पहले 1 चैन और फिर 8 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और उसके बाद मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। पहले इस लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में हम व्हाइट कलर से मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट रो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। नेक्स्ट रो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया ये है। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर भी एक, और जो थर्ड सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर नेक्स्ट के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में 2। फिर से हम फर्स्ट के ऊपर एक और ये नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट के ऊपर 2। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये लास्ट स्टिच तक आ गए। लास्ट स्टिच के अंदर अब हमने मार्क हटा दिया और उसके अंदर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैजिक रिंग का इसे हम कट कर लेंगे। और उसके बाद में हम लास्ट रो बनाएंगे। लास्ट बनाएंगे रो 13। तो रो 3। तो रो 3 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले रो में हमारे पास थे 8 सिंगल क्रोशिया, सेकंड रो में हमारे पास हो गए 12 सिंगल क्रोशिया और अब थर्ड रो में भी हम 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये थर्ड और लास्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। एक ऐसे काउंट करते हुए बनाओ तो काउंट करते हुए बना सकते हो या आप इसमें निशान भी लगा सकते हो। तो मैं इसे काउंट करते हुए ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेती हूँ 12 के ऊपर 12। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्टिच 12 के अंदर बना के 12 के 12 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में हम एक नोट लगाएंगे और एक थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड रखेंगे स्टिचिंग के लिए और बाकी का थ्रेड कट कर लेंगे। तो ऐसे हम ये दूसरा ईयर भी बना के रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पांडा के टैल बनाएंगे। तो टैल बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग के अंदर पहले 1 चैन और फिर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। उसके बाद में ये थ्रेड है जो एक्स्ट्रा इसे हम खींचेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। और उसके बाद में जो ये फर्स्ट चैन है इसके ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से पास कर देंगे ऐसे।
और थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा थ्रेड पूरा कट कर लेंगे। और उसके बाद में ये जो मैजिक रिंग के बीच वाला थ्रेड है, इसकी हम यहाँ पीछे नोट लगा लेंगे। कोई भी थ्रेड उठाएंगे, इस थ्रेड को पास करेंगे, फिर इसके 1 और ये हमारी सेकंड नोट। ओके, उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। ये पांडा की टैल बन के रेडी होगी। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे, सभी पार्ट्स की स्टिचिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने से पहले हम पांडा की नोज़ बना लेते हैं। तो नोज़ बनाने के लिए वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे हम। तो पहले एक मैजिक रिंग के अंदर 1 चैन और फिर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 और ये 8। और उसके बाद में ये जो मैजिक रिंग है, इसे हम, इसका ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम खींचेंगे, मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट रो में वर्क करेंगे। नेक्स्ट रो की पहले सिंगल क्रोशिया पे क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे के ऊपर 2, एक सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर थर्ड पर 1, फोर्थ पर 2, एक सेम में 2, फिर फिफ्थ पर 1 और ये 6th है, इसके ऊपर 2, एक सेम में क्रोशिया दोबारा डाला, दूसरा बनाया, 7th पर 1 और लास्ट 8th पर 2। ये नोज़ बन के रेडी हो गई है। अब ये जो फर्स्ट है, इसके ऊपर क्रोशिया डालेंगे फर्स्ट चैन के ऊपर और थ्रेड निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच ही हो गया। और लॉन्ग धागा रखेंगे थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए और बाकी का थ्रेड कट कर लेंगे। और पीछे जो ये मैजिक रिंग का एक्स्ट्रा थ्रेड बच गया है, इसको हम टाइट करेंगे और नोट लगा के एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। टू थ्रेड हमने लगा दी, उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये नोज़ बन के रेडी हो गई है। अब हम ये पांडा का जो हेड है, इस पर इसके ईयर की और आइज़ की स्टिचिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये ईयर की मैंने स्टिचिंग कर दी है, एक ईयर की ये थ्रेड हम अंदर कर देते हैं और हम सेकंड ईयर की अब स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टिचिंग के लिए हमने 1 2 3 ये थर्ड रो के बाद में स्टिचिंग करी है, तो इस साइड में भी हम इसे ऐसे कर लेंगे। 1 2 3 ये थर्ड रो के बाद में यहाँ पर इस ईयर को स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच किया 1 2 3 4 4 लाइंस पर 1 2 3 4। तो इसे भी यहीं पर ऐसे स्टिच करेंगे। तो हम देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जॉइंट कर दिया है। यहाँ से 1 2 3 रो के बाद में फोर्थ रो से और बाद में जो एक्स्ट्रा थ्रेड बच गया, इसे हम ऐसे सेम यहीं से पास करेंगे और ये हेड के अंदर ही छोड़ देंगे इसको।
और अब इसकी बॉडी के साथ में स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे हम। यहाँ से एक थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से भी एक थ्रेड उठाएंगे। और ऐसे फिर नेक्स्ट चेन का 1 थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से भी नेक्स्ट चेन का 1 थ्रेड उठाएंगे। ऐसे हम इसे राउंड राउंड करते हुए चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर लेंगे लास्ट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहले अब ये जो नोज है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो ये मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड इसमें पिरोया है नोज में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसका सेकंड लेग बना के रेडी कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए ये जो लेग हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में हमने 3 जो बनाए थे, यानी कि एक होल के अंदर 3 हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड को हम ऐसे पीछे रखेंगे, पीछे की साइड में रखेंगे वो साइड। इस साइड में भी हमने ये से बैक साइड में रखा है और इस साइड में भी इसको पीछे रखेंगे और जहाँ पर हमने नहीं बनाया उस साइड को यहाँ आगे रखेंगे। अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इसकी स्टिचिंग हम यहाँ से 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन ऊपर की तरफ से छोड़ेंगे और 4 लाइन नीचे की तरफ से 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिचिंग कर देंगे इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी ये लेग लगा लिया है और अब हम इसकी आइज के ये पैड लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 2 पैड बना के रेडी कर लिए थे, एक यहाँ पर लगेगा और ये दूसरा पैड है ये यहाँ पर लगेगा ऐसे। तो पहले ये जो दोनों थ्रेड है इनको नीडल से पीछे की साइड में लगा लेते हैं, पीछे की साइड में, यानी कि इसको नोट लगा देते हैं। इन दोनों ये जो दोनों थ्रेड है इनकी नीडल से पीछे की साइड में नोट लगा देते हैं ताकि आगे नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो आई पैड थे इसके हमने वो थ्रेड को पीछे नोट लगा के लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पे आई पैड लगाएंगे। तो हम आपको 1 आइज लगा के दिखा देते हैं कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक ब्लैक कलर का मोती लिया है। तो पहले हम इस सर्कल के अंदर इस मोती को लगा देते हैं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पहले इस मोती को इस आइस के अंदर अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद में अब इस आई पैड को हम यहाँ पर इस पांडा के साथ में अटैच करेंगे। ऐसे तो इसी थ्रेड से हम इसके पास में चारों ओर इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि इस नीडल से इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 1 आइस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम ये सेकंड आई पैड भी लगा लेंगे ऐसे ही। हमने ये दोनों आइस लगा के कंप्लीट कर लिया। ये हमने पांडा बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।